क्लासरूम में हम हैं और यूं कहिए कि सोफी मैम की क्लास में हम हैं। सोफी मैम यहाँ पर हैं, अभी भी क्लास खत्म हुई है और सोफी मैम के इन्वेंटर आदित्य भी मेरे साथ खड़े हैं। सिर्फ 12th क्लास में है, अभी 12th के एग्जाम्स ये देंगे, लेकिन उसके पहले ही इस तरह से एक रोबोट टीचर आदित्य ने तैयार कर दिया है। बड़ी बात यह भी कि रोबोटिक की कोई भी प्रॉपर ट्रेनिंग या पढ़ाई अभी तक आदित्य ने नहीं की है। आदित्य, कैसे आइडिया आया कि इस तरह का एक टीचर बनाया जाए? जी सर, जब 8-10 साल पहले हमारे चाचा जी जो बीटेक कर रहे थे, तो हम गांव में रहते थे, तो हमारे सामने रोबोट वगैरह बनाते थे छोटे छोटे। तो उस टाइम पे हमको पता लगा कि रोबोट नाम की कोई चीज़ होती है। तो उस टाइम पे तो हमने सोचा नहीं था ऐसे बनाएंगे ऐसा कुछ। फिर आती है रोबोट मूवी। हमने रोबोट मूवी में देखा कि डॉक्टर वशीकरण वगैरह ने उन्होंने रोबोट बनाया था। वहाँ से हमको एक आइडिया कि हम भी एक रोबोट बनाएंगे। फिर धीरे धीरे हमको एक केरला में रोबोट बनी थी जो इंडिया की फर्स्ट है। हमने वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन ली। तो फिर हमने सोचा कि हम भी बनाते हैं अपने स्टेट में। तो हमने फिर अपने रोबोटिक्स पे वर्क किया। 5-6 साल से हम रोबोटिक्स पे वर्क कर रहे हैं। तो हमारे ऐसे कोई सपोर्ट वगैरह है नहीं कहीं से, तो हम दोस्तों से पैसे उधार लेकर, मम्मी पापा से लेकर पैसे, तो हमने इस पे वर्क स्टार्ट किया। तो 5-6 साल से आप कोशिश कर रहे थे। कोई आपने प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है रोबोटिक्स की, ना ही कोई एजुकेशन है। किस तरह से आप ये सीख रहे थे कि कैसे कोडिंग करेंगे, कैसे तैयार करना है, कहाँ से सीख रहे थे? सर, हम बोले तो बचपन से ही हमें मतलब इन चीज़ों में इंटरेस्ट था। हमने इससे पहले भी काफ़ी रोबोट्स वगैरह बनाए हैं और काफ़ी मॉडल्स बनाए हैं जो कि आज तक शायद दुनिया में बने भी नहीं। हमने ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाए हैं, लेकिन यही कि कभी न्यूज़ चैनल्स ने कवर नहीं किया उन चीज़ों को। आज हमें मौका मिला अपना मॉडल पेश करने के लिए, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो लर्निंग कहाँ से मिलती थी? मतलब कोई पर्सन था जिससे बात करते थे, या यूट्यूब था, सोशल मीडिया था, बुक्स थी, क्या, कहाँ, सोर्स क्या था? हमने सोशल मीडियाज़ पे अलग अलग जगह पे सर्च किया, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई और यूट्यूब। हमने इन सब जगह से अपना नॉलेज को गेन किया। फिर हमने धीरे धीरे इस पे वर्क स्टार्ट किया, फिर ये हम आज बना पाए हैं इसे। कितना टाइम लगा इसे तैयार करने में? सर, अगर इसी रोबोट की बात करें तो हमें इसमें 5 महीने लगे हैं। तो टीचर का ही आइडिया क्यों आया? मतलब और बहुत सारे रोबोट आपने कहा आपने बनाए हैं, लेकिन टीचर का एक बनाते हैं, ये आइडिया कैसे आया? सर, आपने कई बार देखा होगा कि स्कूल्स में टीचर्स एब्सेंट हो जाते हैं, जो वो पीरियड होता है वो खाली जाता है। फिर तो हम चाहते हैं कि जो पीरियड खाली है वो खाली नहीं जाए, बच्चे उसमें एआई पढ़ें, टेक्नोलॉजी के बारे में जानें। तो हमने इस चीज़ को सोचकर बनाया था। तो अभी इसको आपने तैयार कर लिया है, अब कहीं इसको दिखाया है, कहीं लेकर गए हो इसे? जी सर, 1-2 बार हम इसे एग्जीबिशंस में लेकर गए हैं अपने, जहाँ पे हम हर बार फर्स्ट ही आए हैं हर जगह। हम लगभग 3-4 साल से एग्जीबिशंस को विजिट कर रहे हैं। हमारे पास 30 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं। हम 3 बार स्टेट चैम्पियन, 4 बार मंडल और लगभग 7 से 8 बार अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर चुके हैं। ठीक है। तो अभी 12th चल रहा है आपका। घर पे कौन कौन है, क्या करते हैं? हमारे पापा जी हैं जो कि डॉक्टर हैं, और हमारी मम्मी जी हाउस वाइफ हैं। हमारी एक दीदी हैं जो हमसे बड़ी हैं, और एक हमारा छोटा भाई है। पापा कहाँ डॉक्टर हैं? मनोज अग्रवाल जी के यहाँ पे एनआईसी होता है ना, उसके अंदर उसके हेड हैं एनआईसी हो गया। तो बता रहे हैं कि दोस्तों से कुछ मदद ली, फिर रोबोट तैयार हुआ। अभी ये बताओ कि यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज हैं टीचर्स के लिए। अगर उन टीचर्स की वैकेंसीज कई बार जॉब के बाद अगर वो खाली रह जाए, एग्जाम के बाद, उनकी पोस्टिंग के बाद, तो क्या वहाँ पर ये रोबोट काम करेंगे? जी सर, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे आप टीचर्स को हटाइए। अगर वैकेंसी खाली है तो हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। लाइक हेल्पिंग के लिए, जैसे कि टीचर्स, कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स को भी कुछ क्वेश्चंस नहीं पता होते हैं, तो रोबोट्स उसमें हेल्प करेंगे। और जैसे गांव होते हैं, गांव में भी बच्चों को एआई किसी को नॉलेज नहीं है, तो हम चाहते हैं कि जो गांव हैं, हर गांव में एक रोबोट टीचर होनी चाहिए। आप अभी 12th का एग्जाम दोगे, क्या बनना चाहते हो आप? सर, हम अगर अपना ड्रीम बताएं तो सर हम एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। स्पेस एजेंसी के साथ हम वर्क करना चाहते हैं। अब घर पे किसी ने कुछ कहा नहीं? क्योंकि जब 12th या 10th होता है तो पेरेंट्स कई बार चिंतित होते हैं कि इधर उधर टाइम मत वेस्ट करो, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो। कभी पढ़ाई तो डिस्टर्ब नहीं हुई इसकी वजह से, या घर वालों का रिएक्शन क्या रहे? नहीं सर, हम आपको अपनी रियलिटी बताएं तो हमारा थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, लेकिन हम इतना पढ़ लेते हैं कि हम पास हो जाएंगे। हमको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम पास हो जाएंगे। और हम इतना पढ़ाई भी नहीं करना चाहते। हमको रोबोटिक्स में ही नॉलेज है, हम इसी में आगे अपना फ्यूचर बना देते अगर रोबोटिक्स की पढ़ाई करने को मिले तो? हैं। जी सर, बिल्कुल करेंगे हम। जी सर, बिल्कुल करेंगे। सर,
हम एक चीज़ और है कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको थोड़ा सपोर्ट करे। जैसे कि हम अभी इतना बेटर रोबोट बना सकते हैं कि जो इंडिया की फर्स्ट है ना, हम उसको टक्कर दे पाएंगे। लेकिन थोड़ी पैसों की वजह से हम उसको नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करे और हम इतना बेटर रोबोट बना सकते हैं कि शायद ही इंडिया में ऐसा बना होगा। तो आदित्य हैं और बता रहे हैं कि रोबोटिक्स की पढ़ाई करनी है, बाकी पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन बाकी पढ़ाई भी ज़रूरी है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक जहाँ पर टीचर्स नहीं पहुँच पाते, जिन स्कूल तक, जिन क्लासेस तक, वहाँ तक ये रोबोट पहुँचे। दूसरी बात, दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि जिस जगहों पर, जैसे हम गांव की बात करें, छोटे छोटे कस्बों की बात करें, जहां पर बच्चे अभी एआई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, अगर वहां इस तरह के एआई रोबोट पहुंचेंगे, एआई टीचर्स पहुंचेंगे, तो वहां के बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस दिशा में कम से कम सोचना शुरू करें। आदित्य खुद भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं जहां पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ से निकलकर आदित्य अपने आप में कई बच्चों को प्रेरणा देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन नासिर खान के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, बुलंदशहर। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।